श्री विष्णु पुराण पंचम अंश अध्याय 14, 15, 16। वृषभासुर वध, कंस का श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजना और केशी वध। अध्याय 14। श्री पराशर जी बोले, एक दिन सायंकाल के समय जब श्री कृष्ण रास क्रीड़ा में आसक्त थे, आरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त असुर सबको भयभीत करता हुआ ब्रज में आया। इस अरिष्टासुर की कांति सजल जलधर के समान कृष्ण वर्ण थी। सिंह अत्यंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वह मानो पृथ्वी को फाड़े डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुनः पुनः अपनी जीवा से होठों को चाट रहा था। उसने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंध बंधन कठोर थे। उसके ककुद और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा एवं दुर्लंघ्य था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वह समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरता रहता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वह श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सींग करके तथा कृष्णचंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीलापूर्वक मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राहक किसी क्षुद्र जीव को पकड़ लेता है तथा सींग पकड़ने से अचल हुए उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सींग पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंग कर भगवान ने अरिष्टासुर की ग्रीवा को गीले वस्त्र के समान मरोड़ दिया। तदंतर उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वह महादैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जंभ के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे चतुर्दश अध्याय। 15वां अध्याय कंस का श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजना। श्री पराशर जी बोले, वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर धेनुकोर प्रलंब आदि का वध, गोवर्धन पर्वत का धारण करना, कालियनाग का दमन, दो विशाल वृक्षों को उखाड़ना, पूतना वध तथा शकट का उलट देना आदि अनेक लीलाएं हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर जैसा जैसा हुआ था वह सब वृतांत कह सुनाया। देवदर्शन नारद जी से यह सब बातें सुनकर दुर्बुद्धि कंस ने वासुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने अत्यंत कोप से वासुदेव जी को संपूर्ण यादवों की सभा में डांटा तथा समस्त यादवों की भी निंदा की और यह कार्य विचारने लगा, ये अत्यंत बालक राम और कृष्ण जब तक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते हैं तभी तक मुझे इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवा अवस्था प्राप्त कर लेने पर तो ये अजेय हो जाएंगे। मेरे यहाँ महावीर्यशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक जैसे मल हैं। मैं इनके साथ मल युद्ध कराकर उन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें महान धनुर्यज्ञ के मिस से ब्रज से बुलाकर ऐसे ऐसे उपाय करूंगा जिससे वे नष्ट हो जाएं। उन्हें लाने के लिए मैं शवफलक के पुत्र यादव श्रेष्ठ शूरवीर अक्रूर को गोकुल भेजूंगा। साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केशी को भी आज्ञा दूंगा, जिससे वह महाबली दैत्य उन्हें वहीं नष्ट कर देगा। अथवा यदि किसी प्रकार बचकर वे दोनों वसुदेव पुत्र गोप मेरे पास आ भी गए तो उन्हें मेरा कुवलिया पीड़ हाथी मार डालेगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा सोचकर उस दुष्टात्मा कंस ने वीरवर राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर जी से कहा, हे दानपते, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। यहाँ से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए। वहाँ वासुदेव के विष्णु वंश से उत्पन्न दो पुत्र हैं।
मेरे नाश के लिए ही वे उत्पन्न हुए हैं। वे दुष्ट बालक वहाँ पोषित हो रहे हैं। मेरे यहाँ चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होने वाला है, अतः आप वहाँ जाकर उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ले आइए। मेरे चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल युद्ध में अति कुशल हैं। उस धनुर्यज्ञ के दिन उन दोनों के साथ मेरे इन पहलवानों का द्वंद्व युद्ध यहाँ लोग देखेंगे। अथवा महावत से प्रेरित हुआ कुवलियापीड नामक गजराज उन दोनों दुष्ट वसुदेव पुत्र बालकों को नष्ट कर देगा। इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वसुदेव, नंदगोप और इस अपने मंदमती पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। तदंतर मेरे वध की इच्छा वाले इन समस्त दुष्ट गोपों के संपूर्ण गोधन और धन को मैं छीन लूंगा। हे दानपते, आपके अतिरिक्त ये सभी यादवगण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः मैं क्रमशः इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राज्य को निर्विघ्नता पूर्वक भोगूंगा। अतः हे वीर, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोपगणों से इस प्रकार कहें, जिससे वे महिष्य, भैंस के घृत और दधी आदि उपहारों के सहित शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, कंस से ऐसी आज्ञा पा। महाभागवत अक्रूर जी, कल मैं शीघ्र ही श्री कृष्णचंद्र को देखूंगा। यह सोचकर अति प्रसन्न हुए। माधव प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा कह एक अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुरी से बाहर निकल आए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमंशे पंचदश अध्याय। अध्याय 16 केशीवध। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, इधर कंस के द्वारा दूत भेजा हुआ महाबली केशी भी कृष्णचंद्र के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी को खोदता, ग्रीवा के बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता तथा वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पार करता गोपों की ओर दौड़ा। उस अश्वरूप दैत्य के हिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियां श्री गोविंद की शरण में आए। तब उनसे त्राही त्राही शब्दों को सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपालगण, आप लोग केशी से न डरें। अब तो आप गोप जाति के हैं, फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने वीरोचित पुरुषार्थों का लोभ क्यों करते हैं। यह अल्पवीर्य, हिनाने से आतंक फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अश्व, जिस पर राक्षस गण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का क्या बिगाड़ सकता है। इस प्रकार गोपों को धैर्य बंधाकर वे केशी से कहने लगे, अरे दुष्ट, इधर आ। पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूसा के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कहकर श्री गोविंद उछलकर केशी के सामने आए और वह अश्वरूपधारी दैत्य भी मुंह खोलकर उनकी ओर दौड़ा। तब जनार्दन ने अपनी बाह फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्य के मुख में डाल दी। केशी के मुख में घुसी हुई भगवान कृष्ण की बाहों से टकराकर उसके समस्त दांत शुभ्र मेघ खंडों के समान टूटकर बाहर गिर पड़े। हे द्विज, उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नाश करने के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केशी के देह में प्रविष्ट हुई कृष्णचंद्र की भुजा बढ़ने लगी। अंत में होठ के फट जाने से वह फेन सहित रुधिर वमन करने लगा और उसकी आंखें स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से फूट गई। तब वह मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भरकर ठंडा पड़ गया और वह निश्चेष्ट हो गया। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र की भुजा से जिसके मुख का विशाल रंध्र फैला गया था, वह महान असुर मरकर वज्रपात से गिरे हुए वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केशी के शरीर के वे दोनों खंड, दो पांव, आधी पीठ, आधी मूछ तथा एक एक कान, आंख और नासिका आंध्र के सहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केशी को मारकर प्रसन्नचित ग्वाल वालों से गिरे हुए कृष्णचंद्र बिना श्रम के स्वार्थ चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। केशी के मारे जाने से विस्मित हुए गोप और गोपियों ने अनुरागवश अत्यंत मनोहर लगने वाले कमल नयन श्री श्याम सुंदर की स्तुति की। हे विप्र, उसे मरा देख मेघ पटल में छिपे हुए श्री नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आहा, आपने देवताओं को दुख देने वाले इस केशी को लीला से ही मार डाला। मैं मनुष्य और अश्व के इस पहले
और कहीं न होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही अत्यंत उत्कंठित होकर स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतारों में जो जो कर्म किए हैं, उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। हे कृष्ण, जिस समय यह अश्व अपनी सट्टाओं को हिलाता और खींचता हुआ आकाश की ओर देखता था, तो इससे संपूर्ण देवगण और इंद्र भी डर जाते थे। हे जनार्दन, आपने इस दुष्ट आत्मा केशी को मारा है, इसलिए आप लोक में केशव नाम से विख्यात होंगे। हे केशी निषूदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के लिए मैं फिर आऊँगा। हे पृथ्वीधर, अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय मैं अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के किए हुए अनेक प्रकार के युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है, आप सभी कुछ जानते हैं, मैं अधिक क्या कहूँ। आपका मंगल हो, मैं जाता हूँ। तदंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगण से सम्मानित गोपियों के नेत्रों के एकमात्र दृश्य श्री कृष्णचंद्र ने ग्वाल बालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे षोडशो अध्याय।